नमस्कार पाठकों। आज मैं लेकर आई हूँ बीबीए थर्ड सेमेस्टर कबीर के दोहे ज्ञान किरण। आइए सबसे पहले कबीर का परिचय जान लेते हैं। कबीर दास जी का जन्म सन 1399 ईस्वी में वाराणसी, जो काशी में है, के लहरतारा में हुआ था। कबीर दास को जन्म देने वाली माँ एक ब्राह्मणी थी। कबीर दास का पालन पोषण करने वाले पिता का नाम नीरू और माँ का नाम नीमा था। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद था। कबीरदास को कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे अवधी, ब्रज। कबीरदास की राम भक्ति भी गुरु रामानंद की देन ही मानी जाती है। कबीरदास का विवाह लोई नामक कन्या से हुआ और लोई से इन्हें दो संतान प्राप्त हुए, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। फिर उन्होंने शिक्षा देना आरंभ किया था। इनके प्रिय शिष्य का नाम था धर्मदास। कबीरदास ने काफी रचनाएं भी की थी और इनकी एक प्रसिद्ध रचना बीजक है। और अंत में 1518 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मगहर में कबीरदास जी की मृत्यु हो गई। कबीरदास 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उप शाखा के एक महानतम कवि थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनकी रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ में भी सम्मिलित की गई है। इस पाठ का परिचय जान लेते हैं। कबीर जी ने अपने इन दोहों में समय, सच्चा गुरु, मन की शुद्धि और बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। अच्छे लोगों की संगति करना और सिर्फ एक भगवान की भक्ति और भगवान की भक्ति रूपी धन का संग्रह करना, भगवान से प्रेम तालाब में खिले कमुदिनी और चंद्रमा की तरह करने की सलाह दी है। छात्रों, दोहों का अर्थ बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैंने इस तरह तैयार किया है कि एग्जाम में चाहे कोई भी दोहों की पंक्तियां दे दे, आप उसका सप्रसंग व्याख्या अच्छी तरह कर पाएंगे। तो इस तरह इस वीडियो में आप अर्थ भी हो जाएगा और आपके व्याख्या के लिए तैयारी भी हो जाएगा। कोई भी पंक्ति व्याख्या के तौर पर पूछा जा सकता है। तो पहला दोहा है, सतगुरु सांचा सूर्या, तातों लोही लुहार, कशनो दे कंचन किया, ताड़ लिया तत्सार। संकेत, संकेत में आप पहला दूसरा वर्ड पंक्तियों के और लास्ट दो वर्ड, बीच में आप डैश डैश लिखेंगे। प्रसंग, प्रसंग में आपको आपके पाठ्य पुस्तक का नाम, जैसे आपके पाठ्य पुस्तक का नाम ज्ञान किरण है, और पाठ का नाम और उसमें कवि का नाम लिखना है। और संदर्भ कि कबीर ने गुरु के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। व्याख्या है, सतगुरु सच्चा सूरवीर है। जिस प्रकार एक लोहार लोहे को अग्नि में पिघलाकर उसे शुद्ध करता है, उसी प्रकार गुरु शिष्य को साधना की कसौटी पर कसकर उसको कंचन के समान, यानी कि एक सोने की तरह बना देता है और उसे सार तत्व को ग्रहण कराकर साधना की अग्नि में तम होकर जीवन को पवित्र बनाता है। अर्थात कड़ी मेहनत और सही प्रयास से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। विशेषता है, गुरु के सानिध्य में ही हमारा कल्याण है। अलंकार, सदगुरु साचा सूर्या और अनुप्रास अलंकार है इसमें। दूसरा दोहा, लंबा मारक दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, कहीं संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। संकेत वही फर्स्ट वर्ड लास्ट वर्ड और बीच में डैश डालिए। प्रसंग, आपके पाठ पुस्तक का नाम, आपके पाठ का नाम और कवि का नाम। संदर्भ, कबीर भगवान को पाने के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। व्याख्या, भगवान का दर्शन पाना अत्यंत कठिन कार्य है। भगवान रूपी प्रीतम का देश अब बहुत दूर है और वहां तक पहुंचने के लिए बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती है। उस रास्ते में अनेकानेक बाधाएं आती हैं और रास्ते में अनेक लुटेरे और डाकू भी रहते हैं। संतो, आप भी विचार कीजिए कि प्रियतम का इतना कठिन साक्षात्कार कैसे प्राप्त किया जाता है। अर्थात भगवान को पाने के लिए अपना मन भटकने न दो। विशेषता, भगवान को पाने के लिए सही मार्ग चुनने की और सही भक्ति करने की जरूरत है।
आशा एक जो राम की, दूजी आस निराश, पानी माहे घर करें, ते भी मरे प्यास। व्याख्या है, लौकिक इच्छाएं कभी भी मन को हमारे शांति नहीं देती है, और सच्ची आशा सिर्फ एक राम की आशा है। बाकी जितनी भी आशाएं हैं व्यर्थ है, वे सब मनुष्य को निराश कर देती हैं। जो लोग ईश्वर को छोड़कर अन्य आशाएं करते हैं, वे आशाओं के मध्य में निराश होकर रहते हैं। वे उन जीवों के समान हैं जिन्हें पानी में रहकर प्यासा ही मरना पड़े। अर्थात बहुत सारे भगवान को पूजने की बजाय आप सिर्फ एक भगवान को भजो। विशेषता, हमेशा उम्मीद रखना चाहिए और भगवान पर विश्वास भी रखना चाहिए। फोर्थ दुआ है, काया मंजन क्या करे, कपड़ धोई धोई, उज्जवल हुआ न छूटिए, सुख निंदड़ी न सोई। व्याख्या, मन की शुद्धि वास्तविक शुद्धि है। कबीरदास कहते हैं कि हे जीव, तू कपड़ों को धो धोकर शरीर को साफ कर रहा है, परंतु ऐसी सफाई से कोई लाभ नहीं होता। सच्ची शुद्धि तो भीतर की मन की शुद्धि है। तू बेफिक्र होकर मत सो, मन की शुद्धि का प्रयत्न करो। बाह्य पवित्रता के बिना मुक्ति नहीं होगी। दिखावे के लिए सब सिर्फ बाहर मत साफ कर, अर्थात असली सफाई तुम्हारी मन की होनी चाहिए। विशेषता, बाहर की नहीं, हमें अंदर की पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए। पांचवा दोहा, कबीर नाव जर जरी, कड़े के खेवनहार, शुद्ध हल्के हल्के तीरी गए, बड़े तीनी सिर भार। व्याख्या, पुण्य आत्मा ही संसार सागर को पार कर सकते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन रूपी नाव अत्यंत पुरानी है और उसको खेने वाला हमारा मन सर्वदा बेकार है। परिस्थिति यह है कि जिनके ऊपर कर्मों का भार नहीं है, वे तो संसार को पार कर जाते हैं, और जिनके सिर पर कर्मों का बोझ है, वे ही भवसागर में डूब जाते हैं। अर्थात जो लोग भगवान की भक्ति में भटक रहे हैं, भटक जाते हैं, वो भगवान को प्राप्त ही नहीं कर सकते, वो भगवान को पा ही नहीं सकते। विशेषता, हमें अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि उसका प्रतिफल हमें अच्छा मिले। छठा दोहा, माला पहिया कुछ नहीं, भक्ति न ई हाथी, माथो मूंछ मुंडाई करी, चालिया जगत के साथ। व्याख्या, कबीर इस दोहे में बाह्य आडंबर का विरोध कर रहे हैं। बाह्य आडंबर यानी कि जो बाहरी हम दिखावा करते हैं, जैसे कि माला धारण करने से कोई प्रयोजन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उससे भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती है। सिर मुंडाकर, मुछ मुंडाकर, सन्यासी कपड़े पहनकर, सन्यासी जैसा दिखावा कर कर दुनिया को धोखा देने से तो कोई लाभ है ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं है। अर्थात मनुष्य को सच्ची भक्ति करने की सलाह कवि कबीर दे रहे हैं। सिर्फ बाहरी दिखावा या भक्ति का ढोंग करने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। विशेषता, बाहरी आडंबर का दिखावा करने वाले सच्ची भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सातवां दोहा, कबीर तन पंछी भया, जहां मन तहां उड़ी जाए, जो जैसी संगति करे, सो तैसे फल खाई। कबीरदास इन पंक्तियों में कहते हैं कि हमारा शरीर एक पक्षी की तरह है, इसका मन जैसा चाहता है उस ओर उड़ाकर इसे ले जाता है और उसी के अनुसार यह कार्य करने लगता है। यह सत्य है कि व्यक्ति जैसी संगति में उठता बैठता है, उसी के अनुसार उसको फल मिलता है। अर्थात हम जैसे लोगों के बीच रहेंगे, हमारा व्यक्तित्व भी ऐसा ही होगा। जैसा हमारा सर्कल होगा, मतलब उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी अच्छी, अगर हमें अपने को रखना है, अच्छा व्यवहार रखना है, तो हमारी संगति भी अच्छी हो। ये कबीरदास जी कहते हैं। विशेषता है, हमें अपने मन पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। आठवां दोहा, कबीर संगति साध की, कदे न निर्फल होड़, चंदन हो सी बावना, निम्ब न कहसी कोई। व्याख्या, कबीर का कहना है कि साधु जन की संगति जो होती है हमेशा अच्छी होती है, वह कभी भी व्यर्थ नहीं होती।
साधुजन मीन्स अच्छे लोग, अच्छे व्यवहार वाले, अच्छे दिल वाले। चंदन सदैव श्रेष्ठ रहता है, उसका सुगंध हमेशा हर कहीं फैलता रहता है। वह नीम की तरह कभी भी कड़वा नहीं हो सकता। अर्थात जिस प्रकार चंदन किसी भी रूप में अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, एक साधु जन भी अपने स्वभाव को कभी नहीं त्यागते। इसीलिए हमें अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। विशेषता, हमें अच्छी संगति रखना चाहिए जिससे कि हम कुछ अच्छा सीख सके। नौवां दोहा, हिंदू मुँवे राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, दुह मैं कदे न जाई। व्याख्या, कबीरदास कहते हैं कि हिंदू राम का नाम लेकर और मुसलमान खुदा का नाम लेकर नष्ट हो गए, क्योंकि उन लोगों में दोनों के मध्य में भेद माना जाता है, फर्क है, दोनों में मनमुटाव है। वही जीवित रह सकता है, वही परम तत्व को प्राप्त कर सकता है जो इन दोनों के मध्य भेद नहीं मानता, सबको समान दृष्टि से देखता है। यानी कि ये जात पात धर्म को लेकर जो लोग बहुत न्यूट्रल रहते हैं और ये सब चीजों को नहीं मानते हैं और सबको एक बराबर समझते हैं और एक बराबर देखते हैं, वही लोग जो है परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। विशेषता है, धर्म को लेकर लड़ने की बजाय हमें परम तत्व को प्राप्त करने के लिए सही मार्ग लेना चाहिए। 10वां दोहा, नैदक दूरी न कीजे, दीजे आदर मान, निर्मल तन मन सब करे, बकी बकी आन ही आन। व्याख्या, अपने दोषों का ज्ञान मनुष्य के विकास में सहायक होता है। निंदा करने वाले व्यक्ति को कभी भी अपने से दूर नहीं करना चाहिए, परंतु उसको गौरव के साथ अपने पास ही रखना चाहिए। वह हमारे दोषों को बार बार बताते हुए हमको हम अपने शरीर और मन को सुधारने के लिए प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। अर्थात अपने निंदक को हमेशा अपना पास रखें ताकि आप मुफ्त में अपना आत्म सुधार कर सके। विशेषता, आपकी पीठ पीछे बुराई करने वालों को अपने पास रखें। 11 दोहा, कबीर लहरी समंद की, मोती बिखरे आई, बगुला मंझन जाणई, हंस चुणे चुणे खाई। व्याख्या, कबीरदास कहते हैं कि समुद्र की लहरों ने किनारे पर मोती बिखेर दिए हैं, किंतु मोतियों का महत्व न जानने वाले बगुले समुद्र में स्नान करने का ही सिर्फ आनंद लेते रहे हैं। मोतियों की तरफ तो उसने देखा ही नहीं, परंतु हंस जो है मोतियों की महत्ता को जानता है और वे उन्हें चुगने लगता है। इसी प्रकार अज्ञानी जीव जो बगुले के समान है, मोह अंधकार में पड़े हुए हैं, भगवत भक्ति की ओर ध्यान ही नहीं देते और विषय वासना के सागर में डूबते उतराते आनंद लेते रहते हैं। अर्थात हमें जीवन के सच्चे मर्म को समझना चाहिए। विशेषता है, मूर्ख लोग इस विषय वासना में डूब जाते हैं और ज्ञानी लोग सिर्फ भगवत भक्ति में लगे रहते हैं। 12वां दोहा, कबीर सो धन संचिए, जो आगे की होई, भविष्य शीश चढ़ाए, पोटली ले जात न देखा कोई। कबीरदास जी बताते हैं कि ऐसे कर्म कीजिए जिनका संचित फल भविष्य के जीवन में उपयोगी सिद्ध हो। इस जीवन में लोग स्वार्थपरक काम करके अधिक धन संपत्ति संग्रह कर लेते हैं, परंतु मरने पर उस धन संपत्ति को अपने साथ ले जाता हुआ तो कोई नहीं देखा है। अर्थात जो भी हम भौतिक धन कमाए हैं वो सब यहीं पर रह जाएगा। हमें क्या करना चाहिए कि भौतिक धन की बजाय भगवान की प्रेम रूपी भक्ति का धन को संचय करना चाहिए ताकि हमारा अगला जन्म सार्थक हो सके। विशेषता, लौकिक संपत्ति का संग्रह भविष्य के जीवन में उपयोगी नहीं होता। मनुष्य के आत्मा की स्थायी संपत्ति तो उसके अच्छे काम ही होते हैं। 13वां दोहा, कबीर पढ़ीबा दूरी करी, आथी पढ़िया संसार, पीड़ न उपजी प्रीति सु, तौ क्यों उकरी करे पुकार। कबीरदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि वेद आदि का अध्ययन करना छोड़ दे,
क्योंकि उसको पढ़ने वालों के लिए भी संसार का अंत हो जाता है। यदि हृदय में प्रभु प्रेम की पीड़ा उत्पन्न न हुई और केवल नाम मात्र के लिए राम नाम का उच्चारण करने से कोई फायदा, कोई लाभ नहीं है। अर्थात प्रभु की भक्ति के लिए किसी आडंबर, किसी दिखावे की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें सच्चे दिल से उन्हें याद करने की जरूरत है। अर्थात प्रभु को पाने का सच्चा और सीधा रास्ता सिर्फ उनका नाम जपना है, उनका नाम स्मरण करना है। विशेषता, ब्रह्म की सच्चाई को स्वीकारा है तभी भक्ति करे। 14वां दोहा। कबीर अवगुण ना कहे, गुण ही कैले बीनी, घट घट महू के मधुप ज्यों, पर आत्म ले चीन्ही। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि दूसरों के अवगुणों को ग्रहण मत करो, केवल उनके गुणों की तरफ ध्यान दो और उनको ही अपनाओ। जिस प्रकार भ्रमर प्रत्येक फूल के भीतर के पराग रस को ग्रहण करता है, उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि यह प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में निवास करने वाले उस परम तत्व को ही ग्रहण करे। अर्थात हमारे जो आसपास है उनकी अवगुणों के नहीं, उनकी गुणों की ओर ध्यान रखना चाहिए और उन्हें अपनाने की कोशिश करना चाहिए। विशेषता है, हमें बुरी चीजों को छोड़कर सिर्फ अच्छी चीजों को ग्रहण करना चाहिए। 15वां और आखिरी दोहा। कामोदनी चल ही बसे, चंदा बसे आकाश, जो जाही का भावता, सो ताही कै पास। व्याख्या, कबीर का कहना है कि प्रेम का संबंध हृदय से है। यद्यपि कुमुदिनी, जो कि तालाब में रहती है, एक प्रकार का फूल है, उसका प्रियतम चंद्रमा जो उससे इतना दूर आकाश में रहता है, तथापि उनका प्रेम स्पष्ट प्रकट रहता है और कुमुदिनी आकाश में उदृत चंद्रमा को देखकर प्रफुल्लित हो उठती है। कुमुदिनी जो है वो फूल रात में ही खिलता है। उन दोनों के बीच की दूरी उनके प्रेम में बाधक नहीं होता। मन का एक होना, मिलना मुख्य है। जो उनका प्रिय है वह उनके हृदय में स्थित होने के कारण हमेशा उनके पास ही रहता है। अर्थात भगवान की भक्ति तालाब में खिले कुमुदनी और चंद्रमा की तरह करें। विशेषता, भगवान का वास हम सबके हृदय में ही है। इस प्रकार ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। 16 मार्क्स के उत्तर के लिए आप पूरे वीडियो के भाग का उपयोग कर सकते हैं और 1 अंक के प्रश्न के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, उसमें दिया है मैंने। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा।